जी, अस्सलाम वालेकुम our Jat Arif Ali and everyone. I hope you are doing well. आप सब अच्छे से होंगे। अफसन भाई क्या हाल है ब्रदर? खैरियत है? सब अच्छा है? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? गोल्ड किलर वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, क्या हाल है आपका? ठीक है। कल कौन कौन था लाइव पे जब मैंने ये बताया था कि इंड्यूसमेंट जो होती है ना वो हमेशा टूटती है। जिशान भाई, जो मैंने इंडिकेटर दिया सीजन का सेशन का वो सही है क्या? कौन सा? मैंने नहीं देखा गोल्ड किलर भाई। वालेकुम अस्सलाम राना शानी, क्या हाल है भाई आपका? इजाज हूँ, इजाज भाई। अच्छा इजाज भाई, ठीक है। अच्छा, ये आपका दूसरा कोई अकाउंट है? मैंने नहीं देखा इजाज भाई, सच में। एफएक्स मार्केट सेशन वाला? नहीं, मैंने देखा नहीं है। मैं देख के इंशाल्लाह बता दूंगा आपको। लेकिन मुझे ये बताएं कि कल हम इधर कहीं थे तो हमने ये डिस्कस किया था कि ये इंड्यूसमेंट टूटेगी, और देख लें टूट गई ना सर। और फिर हमने ये गैप भी निकाला था, ये गैप। और ये देख लें, ये गैप को भी रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर भी चली गई। तो याद है आपको? अच्छा अच्छा, आप सो गए थे, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कल की लाइव थी। वालेकुम सलाम अलोन भाई, क्या हाल है आपका? तो कल ये हमने प्रॉपर डिस्कस किया था, अल्हम्दुलिल्लाह काम किया सेम टू सेम। और आप देख सकते हैं। बाकी सुनाए, कैसे चल रही है ट्रेडिंग? आज ट्रेड ली नहीं ली, थोड़ा बहुत बताएं सर। अच्छा, वैसे जब लेट हो जाता है ना बंदा तो ना अजीब सा हो जाता है, बंदे का दिल नहीं करता। माशाल्लाह लोन बॉय, वेल डन ब्रदर, कीप इट अप। यही चाहिए हमें, जो आप कर रहे हो। देखे ना, मुझे खुशी होती है लोन बॉय, मुझे ये खुशी होती है कि आप खुद से ट्रेड कर रहे हैं, खुद से प्रॉफिट बना रहे हैं। आप मेरे डिपेंडेंट नहीं हैं, आप मुझ पे इन्हसार नहीं कर रहे, मुझसे सिग्नल नहीं ले रहे, मुझसे कुछ मांग नहीं रहे। तो आई रियली हैप्पी फॉर यू। ठीक है। जी अफजल भाई, कर गया होगा टेस्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन ये है कि कल जो है, कल का दिन वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल के दिन के लिए तो आपको हमेशा इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके लिए आप बस वेट करें, अल्लाह करे कि कुछ बेहतर हो जाए। समझ रहे हैं आप? मुझे तो वैसे लग रहा है कि ये बुलिश हो सकता है कल का दिन। लेकिन आप ग्रुप में हैं अफसन भाई? वालेकुम अस्सलाम बाबू, क्या हाल है आपका? ठीक है। तो आपको पता होगा कि जैसे ही मैं आज सैरी के लिए उठा था तो मैंने एक यूएसडी जेपीवाई के लिए चीज़ शेयर की थी, वो आपने पढ़ी थी। तो आप ट्रैप होने से बच गए थे। थ्री डेटा दफ़ा अकाउंट वॉश किया है, अभी लो अकाउंट से स्टार्ट लिया है। जी वालेकुम अस्सलाम नसीर भाई। अलोन बॉय, ये होता है यार, ये सबके साथ होता है। ठीक है।
तो देखें, अगर वो मैं तहरीर शेयर ना करता और आप लोग ये देखते कि रेट तो बढ़ चुके हैं, रेट बढ़ने के साथ आप उसको सेल कर देते और आप अपना कितना नुकसान कर सकते थे। आप देख सकते हैं यूएसडी जेपीवाई ने क्या किया फिर। और थैंक्स टू माय टीचर, मैं अपने टीचर का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने ये जो है टाइम पर अपने एनालिसिस शेयर कर दिए थे और मैंने आप लोगों से शेयर कर दिए। और उसकी गाइडेंस लेते हुए उनकी गाइडेंस लेते हुए जो है हम ट्रैप होने से बच गए। नहीं तो आपको पता है, मैं तो फुल बटा फुल उसको सेल करने के चक्कर में था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बचत हो गई। माशाल्लाह शानी भाई, अल्लाह ताला आपको मजीद जो है वो जो है तौफीक अता फरमाए प्रॉफिट की। इतना ज़्यादा नहीं ट्रेड लेते, बस सीख रहा हूँ सर डेमो पर। जी, डेमो पर अच्छा कर रहे हैं आप। जब आप सीख लेंगे तब इंशाल्लाह प्रॉफिट भी बना लेंगे। मेन चीज़ ये है कि सीखने के बगैर अगर आप आते हो तो आप ने 3 दफ़ा अकाउंट वॉश किया तो आप फिर 10 दफ़ा भी कर सकते हो, अगर आप बगैर सीखे आओगे तो। द मेन इम्पोर्टेंट थिंग टू लर्न, और यही सिखाने के लिए मैं आता हूँ, आपको भी पता है। हम्म। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि इसकी चोच किधर होगी? कोई बंदा बता सकता है? इसका चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ होगा? ये पहले तो ये बताएं कि ये किधर है? ये डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है? जी नसीर भाई बताएं। देखना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं है लोन बाय यूएसडी जेपीवाई को, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये मैंने एक स्ट्रक्चर मार्क किया है, क्या ये डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है? अब आसाली लोअर टाइम फ्रेम में दो में डाउन ट्रेंड है, ठीक है, डाउन ट्रेंड है। चले जी, मेक डाउन है, मार्क डाउन है, अच्छा मार्क डाउन लिखना चाह रहे थे सर। और अब टेक लास्ट हाई लो ब्रेक नहीं होता, चोच नहीं होगा, मार्क डाउन, ठीक है, लोअर लो बना रहा है, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, अफसान भाई ने सही कहा, लोअर लो बना रहा है। हाँ जी, ये हमारे पास एक लोअर लो है और फिर ये लोअर लो है, लेकिन ये हायर लो बना है इधर। ये लोअर लो है, ये लोअर लो है और ये हायर लो है, ठीक है। अब अगर ये मजीद लोअर लो बनाएगा तो हमारा ट्रेंड वही रहेगा और इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और अगर इसको ब्रेक करेगा, ये वाला जो हमारा, या ये वाला कर ले, ये वाला अगर पॉइंट, मैं इसको दायरा लगा देता हूँ, ये वाला पॉइंट अगर ब्रेक करेगा तो चोच होगा, ठीक है। ये जो लोएस्ट पॉइंट है इसको ब्रेक करेगा, जी नसीर भाई मार्क डाउन ही है, लेकिन अभी थोड़ा सा उसने एक हायर लो बना दिया है। अब देखते हैं क्या करता है ये मार्केट। अगर इस पॉइंट को ब्रेक करके मार्केट नीचे आती है, जो कि यहाँ से इधर ऐसे आ सकती है, तो फिर ये यहाँ पे बोस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस वाले पॉइंट को मार्केट ऊपर को ब्रेक करेगी तो फिर चोच हो जाएगा। ठीक है, कुछ समझ आई है मुझे बता दें। हाई लोड तो ब्रेक नहीं करता तो चोच नहीं होगा जी। ऊपर जाने के चांसेस हैं, ऊपर जाने के अभी फिलहाल चांसेस नहीं है इतने, लेकिन कल होंगे। आई होप कल हो सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम अकबर अली भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है।
आज कितने पे बंद हो सकता है? मेरा 51 पे सेल है। 51 पे सेल है, बहुत नीचे सेल लगाया तो भाई आपने। मुझे नहीं लगता 51 पे क्लोज होगा। फिलहाल तो रेंज कर रहा है ये तूर भाई। दुआ कर रहे हैं हो जाए। ठीक है, ये कल मैंने ग्रुप में शेयर किया था स्ट्रक्चर, जो कि एसएमसी में हम देखते हैं स्ट्रक्चर। जो कि हम सीधा सीधा स्ट्रक्चर देखते हैं ना, वो एसएमसी वाले बंदे जो है ना वो नहीं देखते। तो मुझे ये बताएं कि इसकी किस किस को समझ आई थी, किस किस को नहीं आई थी। अब्बास भाई को आई थी, आई अंडरस्टैंड सर, ठीक है जी, उनको भी आ गई थी। अच्छा, बल्कि इसको ही अभी फिलहाल रहने देते हैं। तो इसी पे बात करते हैं, बाकी सर नहीं आई कोई मसला नहीं है, हम दोबारा डिस्कस करते हैं, देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम। देखें, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो हम स्ट्रक्चर ये वाला बनाते हैं ना, अब ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ। जब हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, ये वाला, कि ये लो से मार्केट ऊपर गई, इसने एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद रिट्रेसमेंट ली, रिट्रेसमेंट लेने के बाद इसने इसने इसको ब्रेक किया और ऊपर चली गई, और फिर ये नीचे आई, फिर ये इसको ब्रेक किया ऊपर चली गई। तो ये हाई है, हायर हाई है, हायर हाई है। तो मार्केट इस तरह ऊपर जाती है सीढ़ी की शक्ल में, जैसे हमने किताबों में भी पढ़ा है, जैसे हमने बाकी जगहों पे भी पढ़ा है। दिस इज वेरी वेरी बेसिक बेसिक नॉलेज। इसको हम यहाँ पे बॉस मान रहे होते हैं, इसको हम यहाँ पे बॉस मान रहे होते हैं, इसको हम यहाँ पे बॉस मान रहे होते हैं। यानी ये वाला पॉइंट बॉस, ये वाला पॉइंट बॉस, ये वाला पॉइंट बॉस। बट एक्चुअली स्ट्रक्चर मैपिंग में जो सी एसएमसी वाले हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे जो स्टडी आई है उसके अकॉर्डिंग ये वाला स्ट्रक्चर समझ लें, जैसे हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं ना, ये वो वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, इतना सिंपल मार्केट मूव नहीं करती। कैसे नहीं करती है, मैं आपको दिखाता हूँ। बल्कि इसको नहीं, इस पे चलते हैं। अब ये देख सकते हैं कि ये मार्केट आती है, नीचे लो बनाती है, और ये एक थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट लेती है, फिर ये एक नया लो बनाती है। ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इस तरह, मैं आपको दिखा रहा हूँ, रुक जाएं जरा, आपको ना चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देखें, ये मार्केट इस तरह नीचे आई है, देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर। वालेकुम अस्सलाम बलोच, क्या हाल है? ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अब ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है। अगर इसको मैं यहाँ से कॉपी करके उधर जाता हूँ, जिसमें हमने, एक मिनट, एप्पल, यार मैंने किधर बनाया, एक मिनट यार, एक मिनट देना बस। सर अल्लाह का करम है, अपनी सुनाए, मैं ठीक हूँ बलोच भाई, आप सुनाएं। अब ये देखें, ये जो हमने इतना सिंपल सा स्ट्रक्चर ये बनाया ना, लेकिन मार्केट जो है इस तरह का स्ट्रक्चर बना के नीचे आई है, देख रहे हो। यानी ये कितना सिंपल लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में कितना वो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ठीक है। तो बेसिकली हम जो स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं ना, जब जब हमने स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, तो हमने क्या करना है, उमर भाई मैं बताता हूँ, सुन लें ज़रा। तो हमने क्या करना होता है, हमने बेसिकली इस टाइप, क्योंकि रियल मार्केट में इस तरह चीज़ें बन रही होती हैं। आप जो हो ना, इसको और इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते। एक्चुअल में ये एक हाई है, ये एक लो है। ठीक है, और ये फिर एक रिट्रेसमेंट लेता है, रिट्रेसमेंट एक डीपर रिट्रेसमेंट होती है, डीपर रिट्रेसमेंट होने के बाद दिस इज आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये वो पॉइंट है जहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक है। सिग्नल्स ड्रॉप मुझे बताइएगा कि अगर किसी को मसला आ रहा है तो। मेरी तरफ से आई थिंक सो सब कुछ ओके है, लेकिन अगर आपकी तरफ से है तो फिर बताइएगा।
तो बेसिकली ऑल ओके है सर, बेसिकली दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये ब्रेक सॉरी, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। ये वो पॉइंट है ये वाला जहां पे इसने मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक है। तो अब मेरा ख्याल है आपको ये समझ आ गई होगी कि ये जिसे हम समझ रहे होते हैं ना कि ये इतना सिंपल नहीं मार्केट मूव करती। दिस इज नॉट सिंपल वे। ये पता नहीं आज से 20 साल पहले होता होगा तो होता होगा, लेकिन जो अभी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है ना, उसमें क्या होता है, उसमें स्ट्रक्चर इस तरह डेवलप होता है। ये भी थोड़ा बहुत सिंपल है, लेकिन आई होप आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि ये देखें, ये एक लो पॉइंट है, मार्केट ऊपर गई और मार्केट ने 20% तकरीबन रिट्रेसमेंट ली और फिर ऊपर जाके अपना एक हायर हाई बनाया, या हाई बनाया यहाँ पे। ठीक है, ये हायर हाई लिखा हुआ है, इसको आप हाई समझ लें। तो उसके बाद मार्केट ने जो रिट्रेसमेंट लेनी होती है वो एक डीपर रिट्रेसमेंट लेनी होती है, एट लीस्ट 40%। ये रिट्रेसमेंट जो है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इस इससे इतनी भी आ सकती है, यानी इसके लेवल पे भी आ सकती है, या इससे थोड़ा ऊपर भी रह सकती है। अगर मार्केट इस लो पॉइंट को ब्रेक करेगी तो चेंज ऑफ करेक्टर होगा इस लो पॉइंट को। अगर वो इसको ब्रेक नहीं करती, एक हायर हाई बना देती है, तो ये हमारा हायर हाई होगा। ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या करती है, जी हो सकता है बाबू, उसके बाद मार्केट क्या करती है, एक हल्की सी रिट्रेसमेंट लेती है, दिखाती है, यानी ऊपर को जाती है और फिर छोटी सी रिट्रेसमेंट इधर को लेती है। बेसिकली हमें छोटी रिट्रेसमेंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए बड़ी रिट्रेसमेंट। बड़ी रिट्रेसमेंट से मुराद है जैसे ये आई है। ठीक है, ये इस तरह भी हो सकती है, एक दो नीचे ऊपर इस तरह भी कर सकती है। तो नीचे को जब वो एक बड़ी रिट्रेसमेंट, जब हम आप मार्कअप में होंगे तो वो नीचे को एक डीपर रिट्रेसमेंट लेगी। जी नसीब भाई, थैंक्स अ लॉट। डीपर रिट्रेसमेंट लेगी तो तब हमारा वो हायर लो होगा, तब हम उसे कहेंगे कि ये हमारा हायर लो है। दिस इज नॉट आवर हायर लो, ये वाला पॉइंट हमारा हायर लो नहीं है, क्योंकि ये हल्की सी उसने मार्केट में ना जस्ट छोटी सी मूव दिखा के, छोटी सी मूव दिखाने के बाद मार्केट ऊपर चली गई है। यहाँ पे वो ट्रैप कर रही है, यहाँ पे वो लोगों को ट्रैप कर सकती है, और फिर ये हमारा दूसरा हायर हाई होगा। यानी हमारे लो और हायर हाई के बाद एक डीपर हमें रिट्रेसमेंट चाहिए इस तरह करके। ठीक है, समझ आ गई है तो बताएं मुझे। ऑन दी अदर हैंड, ये मैंने रियल चार्ट से स्ट्रक्चर काउंट किया है, आप ये देख सकते हैं, ये हमारा हाई पॉइंट है और ये हमारा लो पॉइंट है। ठीक है, इस बीच छोटी छोटी मूव हो रही है, ये छोटी मूव है, ये छोटी मूव है। ठीक है, और ये हमारा इंड्यूसमेंट पॉइंट है, जो हमने कल इंड्यूसमेंट देखी थी चीज, और वो इंड्यूसमेंट मैंने कहा था टूटेगी, और देखिए वो टूट भी गई। कल बात हो रही थी ना नसीर भाई और बाबू और मिस ट्रेडर, एवरीवन इज देयर आई होप। तो मैंने कल आपको ये कहा था कि इंड्यूसमेंट समझ लें, लोगों को ट्रैप करने के लिए चीजें बनती हैं, उस पर आपने कभी भी ट्रेड नहीं करनी। समझ रहे हैं। तो इसमें हमारा ये इंड्यूसमेंट पॉइंट है, या सॉरी ये इंड्यूसमेंट पॉइंट है, क्योंकि इसके बाद मार्केट ने अपना एक हाई बनाया, ये वाला इंड्यूसमेंट पॉइंट है। जब हम चार्ट पे चार्ट पीओआई देखेंगे ना, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो इंशाल्लाह मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, अभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये मैंने स्ट्रक्चर किया है, प्लीज मुझे सब आंसर दीजिएगा, 16 बंदे बैठे हुए हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये वाला पॉइंट इससे ऊपर है, ऐसा ही है ना। ये पॉइंट से ये जो हमारे पास एक हायर लो था, ठीक है, इससे ये ऊपर वाला पॉइंट है, यहाँ पे क्या हुआ है ऐसा, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, प्लीज मुझे बताइए। ये हमें ये तो पता चल गया, ये तो हमें पता चल गया कि एक अच्छी खासी इसने रिट्रेसमेंट दिया ऊपर को, इस पॉइंट को भी उसने ये कर दिया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे। अब्बास भाई वेल डन, आई रियली हैप्पी कि आपको ये चीज़ समझ आई। बेसिकली यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है ये वाले पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने ये समझा था कि इस वाले पॉइंट से ही, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में जो एक छोटा सा उसने लो बनाया, इस वाले पॉइंट पे लोगों ने समझा था मार्केट रिट्रेस करेगी या मार्केट ऊपर को जाएगी, तो उन्होंने इधर स्टॉप लॉस रखे हुए थे। मार्केट ऊपर आई, उन्होंने लिक्विडिटी स्वीप की, लोगों के स्टॉप लॉस लिए और फिर नीचे।
ठीक है, इस पॉइंट को देखते हुए लोगों ने यहाँ पे अपने एसएल रखे हुए थे, यहाँ पे भी एसएल रख सकते हैं, यहाँ पे भी एसएल रख सकते हैं। तो मार्केट जब ऊपर जाएगी रिट्रेसमेंट लेते हुए, तो मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करेगी, मार्केट लोगों के एसएल लेगी, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट को देखते हुए रियल चार्ट पे भी जाते हैं हम, इस पॉइंट को देखते हुए तो यहाँ पे लोगों ने एसएल रखे हुए थे, तो मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की और नीचे आपने कई दफा लोगों से सुना होगा कि यार मेरा एसएल मार्केट हंट करने के बाद नीचे चली जाती है, या जो मैंने टारगेट रखा होता है, टीपी रखा होता है, एसएल लेने के बाद वो चली जाती है। वो बेसिकली यही सीन होता है कि मार्केट पहले करती ही यही है, मार्केट आपका एसएल लेती है, लिक्विडिटी लेती है, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट नीचे जाती है। बात क्लियर हुई आपके आपको? ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, थोड़ा सा। ठीक है, अभी और कुछ भी चीजें आने वाली हैं, और भी चीजें आ सकती हैं, और भी काफी कुछ इसमें आने वाला है स्ट्रक्चर में, जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। लेकिन मैंने जो जरूरी समझा आपको बताने के लिए वो यही है। अब ये देख सकते हैं ना कि ये इजी नहीं है, ये वाला स्ट्रक्चर जो हमने ये रियल मार्केट से लिया है, ये प्रॉपर एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है कि ये पहले नीचे आता है, ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ये लोअर लो बनाता है, फिर ये एक तरह की यहाँ पे इंड्यूसमेंट ऊपर जाने के लिए बनाता है, और फिर ये इस तरह करते हुए नीचे आ रहा होता है। ठीक है, तो हमें जो है अपने आप को प्रिपेयर रखना है, हर लिहाज से हमें अपने आप को जो है अच्छी तरह जो जैसे हम कहते हैं अपना स्ट्रक्चर करना है, स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, हमें ये चीज़ें समझनी है। अब हम यही चीज़ जो है ना चार्ट पे देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ये वही चीज़ है जो मैंने मार्क की थी, आप देख सकते हैं। ये जो हाई लगाया ना, ये इससे ऊपर, ये बेसिकली उसने लिक्विडिटी ही स्वीप की है यहाँ से। ठीक है, ये और भी ऊपर जा सकती थी, इस पॉइंट पर भी जा सकती थी, लेकिन लोगों के ज्यादातर एसएल इधर पड़े थे, और एसएल लेने के बाद मार्केट माशाल्लाह करके नीचे आना शुरू हो गई, और ये मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर, और यहाँ पे थोड़ी सी रेंज कर रही है। ये रेंज हमने नहीं लेनी होती, लेकिन इस पॉइंट से और इस पॉइंट के दरमियान इसने एक रिट्रेसमेंट ले ली है। ठीक है, तो अब ये मार्केट रिट्रेसमेंट लेने के बाद इसने एक पॉइंट जो है वो हाई भी बना दिया है। अब ये देख सकते हैं लोअर हाई बना दिया। यार क्या हो गया ये? तो अभी इस तरह ये स्ट्रक्चर मैपिंग है, आप लोगों ने सही स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। अगर आपने इधर मिस्टेक कर दी तो आप अपने ट्रेड में मिस्टेक करते रहेंगे। ठीक है, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ, ये जो हमने किया है, मैं आपको लाइन चार्ट दिखाता हूँ, लाइन चार्ट में आपको मजीद चीज़ें क्लियर होंगी। चेक करें, देख रहे हैं, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट है, और ये वो पॉइंट है जिधर से मैं कह रहा था, ये देखें इधर से ये उसने एक हाई बनाया। यार इसको ना मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं ये। सर चोच कहाँ है, चोच भी बता देता हूँ मैं। 1 मिनट दीजिए बस मुझे। अब आप ये देख सकते हैं, मैं आपको बताने लगा हूँ, ये जो H4 पे कर लेता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट, बल्कि मैं दायरा लगाता हूँ, ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अब मेरा क्वेश्चन है आप सबसे, मुझे ये बताइएगा, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के दरमियान कोई रिट्रेसमेंट हुई है? बताइए जरा मुझे। 1983 से 2191 से इसमें कोई रिट्रेसमेंट हुई है? नहीं हुई। वेल डन, इसमें कोई रिट्रेसमेंट नहीं है जिसे हम रिट्रेसमेंट कहें। ये हल्की 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 चीजें हैं। तो अगर आपने गोल्ड में चोच देखना है ना, तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये हाईएस्ट पॉइंट से मार्केट अगर इस लो को ब्रेक करेगी, वो चाहे जिगजैग की शक्ल में करे या चाहे नीचे आके करे, तो चोच होगी, अदरवाइज हमारा अप ट्रेंड है।
समझ आई है? इसमें चोच नहीं होगी, इसमें चोच नहीं होगी। बेसिकली जो हम हाई और लो देख रहे होते हैं ना, ये हमारा लो है और ये हमारा हाई है। अगर ये लो को मार्केट ब्रेक करेगी तो ट्रेंड चेंज होगा। अगर मार्केट रिट्रेसमेंट देगी तो अपना हायर लो बनाने के बाद ऊपर चली जाएगी, तो हमारा ये चोच नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें बहुत वेट करना होगा। हम पीछे कोई अगर चोच देखते हैं तो हम देख लेते हैं। ये देखें, अब ये देखिएगा, अब थोड़ा सा गौर कर लें। अब चोच मैं दिखाने लगा हूँ आपको। ठीक है, ये मार्केट, अब चोच को जरा गौर से देख लीजिए। ये एक्सटर्नल ट्रेंड मार्क अप है और इंटरनल मार्क डाउन। उस हिसाब से हम अपनी ट्रेड सेट करेंगे। नसीर भाई, इसको आप वॉइस मैसेज कीजिएगा, लेकिन मैं जो अभी चीज़ बताने लगा हूँ इसको ज़रा मार्कअप, सॉरी, नोट डाउन कर ले। मार्कअप कहने लगा था क्योंकि मैं आपको चोच दिखाने लगा हूँ। ये देखें, अब ज़रा गौर से देखिएगा। ये हमारे पास एक हाईएस्ट पॉइंट है, मार्केट एक लो बनाती है। लो बनाने के बाद मार्केट ऊपर रिट्रेसमेंट लेती है और अपना एक हायर लो बनाती है। ठीक है, ये हायर हाई है और ये हायर लो बनाती है। हायर लो बनाने के बाद मार्केट नीचे आके अपना एक नया लोअर लो बनाती है। भाई, एक से पहले आपकी तरह ही बताया था, 2018 1900। चोच, अच्छा, फंटास्टिक ब्रदर, ठीक है, लेकिन अब स्ट्रक्चर्स देख लें। मैं आपको थोड़ा सा ना एक लंबी कहानी बताने लगा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखें कि ये हमारे पास एक, बल्कि यार ऐसे नहीं करते हैं। एक मिनट, एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। अब ज़रा गौर कीजिएगा। मैं ना ये करता हूँ, ये हमारे पास एक हायर हाई पॉइंट है। उसके बाद मार्केट एक लो बनाती है। लो बनाने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है, तकरीबन 50 to 60% इस लो से। और फिर मार्केट ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसको ब्रेक करती है और नीचे आके नया एक अपना लोअर लो बनाती है। तो ये हमारा क्या हुआ? यार, फजूल किस्म के बंदे आ जाते हैं। अब इनको क्या बंदा कहे। अच्छा जी, एक मिनट दीजिएगा जरा मुझे। अच्छा जी, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट दीजिए। अच्छा, अब जरा गौर से देखिएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है, इसको हम क्या कहेंगे? ये जो एक उसने नया लो बनाया था, इसको हम क्या कहेंगे? नहीं 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 नहीं, कोई मसला नहीं है, चोच नहीं है, बिल्कुल चोच नहीं है, कोई मसला नहीं है, खली वली कराओ, कोई इशू नहीं है। ये बेसिकली बॉस हुआ ना हमारा, इसने यहाँ पे ऑलमोस्ट उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब जो जो रिट्रेसमेंट उसके बाद ये वाली रिट्रेसमेंट होती है। नहीं, खैर एजाज भाई, कोई मसला नहीं, मैंने ब्लॉक कर दिया है। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, जो भी आ रहा है खली वली कराएं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, वो ज़्यादातर हमें उस पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, इसी तरह मार्केट में जैसे हम ये देखते हैं कि ये वाला वो हाई पॉइंट था, ये वाला हाई पॉइंट, इस वाले पॉइंट के बाद कोई डीपर रिट्रेसमेंट नहीं हुई। आप देख सकते हैं कि ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक डीपर रिट्रेसमेंट है, ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक डीपर रिट्रेसमेंट है। लेकिन यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कोई डीपर रिट्रेसमेंट नहीं थी। ठीक है, समझ आ रही है? तो इसके बाद हमारा ये हायर लो बना था। ये हायर लो बनने के बाद ये वाला वो पॉइंट है जिसे हम लो तस्वुर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें डीपर रिट्रेसमेंट चाहिए। डीपर रिट्रेसमेंट के बाद क्या हुआ? ये वाले पॉइंट के बाद एक हमारे पास ये रिट्रेसमेंट आती है, जो कि इस हायर लो के बाद एक हायर लो बनाती है। तो अब या तो मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आए या इसको ब्रेक करके ऊपर जाए।
अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी ना ये वाले पॉइंट को, तो ये हमारे लिए चोच होगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी ना तो ये हमारे लिए क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बात समझ रहे हैं या नहीं? खली बल्ली बलोच भाई, डोंट वरी, मैं उनको जवाब देने नहीं पसंद करता। अगर मार्केट इस, अब ये हमारे पास दो पॉइंट है ना, ये देखें, ये है हमारे पास लोअर पॉइंट, लोअर लो है, और ये हमारे पास हायर लो है। ठीक है, जरा गौर से सुन ले खल्ली वल्ली यार, और लोगों को पे ध्यान ना दें, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, इसलिए हम इस पे ध्यान दें तो हमें ये ज्यादा अच्छा लगेगा। कैसे कि ये हमारे पास लोअर लो है और ये हमारे पास हायर लो है। अब इसको अगर मार्केट इस लोअर लो को ब्रेक करेगी तो हमारा क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर इस हायर लो को मार्केट ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी तो हमारा क्या होगा, चोच होगा। क्योंकि मैं आप लोगों को चेंज ऑफ करेक्टर समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ये सारी चीजें कर रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, ये लोएस्ट पॉइंट से क्या हुआ, आगे चल के मार्केट ने हमारा लोएस्ट पॉइंट ही ब्रेक किया। इसका मतलब क्या है कि हम स्टिल उसमें हैं, हम स्टिल जो है बेरिश पॉइंट में है। अब ये देख लें कि इस पॉइंट में, ठीक है, ये बॉस हो गया हमारा सर, मार्क अप में चोच और मार्क डाउन में बॉस होता है। मैं बताता हूँ ना, आप देख लें, ये जितना भी हुआ है ना, यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे, ठीक है, ये भी हमारा बॉस हुआ क्योंकि हम मार्क डाउन में है। ये मार्केट लोअर लो बना रही है ना, रमीन मेरी बहन, देखें कि ये लोअर लो बना, ये लोअर लो बना, और उसके बाद ये लोअर लो बना। जब मार्केट नीचे आ रही होती है तो वो लोअर लो बना रही होती है, और उसके बाद ये रिट्रेसमेंट होती है। रिट्रेसमेंट होने के बाद फिर वो एक हल्का सा हायर लो बनाती है, लेकिन हमारा क्राइटेरिया क्या होगा कि या तो वो इस हायर लो को मार्केट ऊपर को ब्रेक करे, जब ऊपर को ब्रेक करेगी तो वो चोच हो जाएगा। जब नीचे को वो ब्रेक करेगी तो हम स्टिल कंटिन्यू यहाँ से लेके यहाँ तक हम, अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये देखें, ये वाले पॉइंट से लेके, दोबारा सुन लें, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, ये वाले पॉइंट से लेके ये जो पॉइंट है यहाँ तक हम स्टिल कंटिन्यू जो है, एक ये पॉइंट भी बनता है, एक मिनट सिर्फ, एक मिनट दीजिएगा। ये वाला पॉइंट फिर एक हमारा एक तरह का डबल टॉप बन जाता है। ठीक है, लेकिन उसने, मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, इसको ब्रेक नहीं किया, बस डबल टॉप बनाया। स्ट्रक्चर मैपिंग जो है ना, इतनी इजी नहीं है, लोगों को नहीं समझ आती। लोग आके जो भी कर रहे हैं, मुझे आई डोंट केयर, मुझे आप लोगों से मतलब है कि आप लोग सीख रहे हैं। मैं किसी पे तवज्जो नहीं देता। आप जरा ये देखें, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस ये वाले हाईएस्ट पॉइंट के बाद मार्केट ने लोअर लो ही बनाए हैं। तो जब मार्केट, ये एक यहाँ पे थोड़ी सी इंडिकेशन मिली थी कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो चोच हो जाएगा, लेकिन मार्केट ने उसको ब्रेक नहीं किया, बल्कि यहाँ पे फिर आके ये वाला जो लोअर पॉइंट था उसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक नया उसने लोअर लो बना दिया। अब ये ज़हन में रखना, अब हमारे पास क्या हुआ, अब हमारे पास ये हायर लो है और ये लोअर लो पॉइंट है। या तो मार्केट इसको ब्रेक करे और ऊपर जाए तो ये हमारा चोच हो जाएगा, हम अप ट्रेंड में चले जाएंगे। आई रिपीट इट अगेन, अभी चोच आया है, ठीक है, ये चोच आया है, दोबारा सुन ले, या तो मार्केट ये वाले हायर लो को ब्रेक करके ऊपर जाए तो हमारा चोच हो जाएगा, और या तो फिर इस वाले पॉइंट को, ये जो हमारा लोअर लो है, इसको ब्रेक करे तो मार्केट हमारा बोस करेगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने हमारे लोअर लो पॉइंट को ब्रेक किया और ये चोच कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चोच हुआ है, दिस इज आवर चोच पॉइंट। अब जरा अब ट्रेंड की भी जरा मार्किंग सीख लें ताकि आप लोगों को पता चले। ये वो पॉइंट था मेरे भाई जहाँ पे हमारा चोच हो चुका है, और मैं इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, ये वो पॉइंट था जहाँ पे चोच हुआ है, समझ आ गई आपको या नहीं आई? यानी यहाँ से लेके ये वाले पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट तक मार्केट मार्क डाउन में थी। बात समझ आई सब दोस्तों को? अगर नहीं आई तो मुझे बता दें। सर अपनी लाइव रिकॉर्ड करके अपलोड करते हो आप? जी इरफान भाई, मैं यूट्यूब पे करता हूँ। ये जितने हायर लो बने हैं, ये जितने लोअर लो बने हैं, ये जितने हायर लो थे, ये सब मार्क डाउन की निशानी थी, अनटिल ये वाले हायर लो को मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एक नया हाई बनाया, जो कि ये वाला हाई है। अब हमारे पास नया हाई कौन सा है, ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है और ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है।
ठीक है, दिस इज आवर हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज आवर हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है। अब हमें स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, या तो मार्केट इसको ब्रेक करके इस तरह नीचे आए और फिर ये दोबारा चोच हो जाएगा, या तो फिर मार्केट इसको ब्रेक करे। अब ये आप कह रही थी ना कि बोस किधर, यानी बोस मार्क डाउन में तो बोस नीचे होगा। जी, मैं बता रहा हूँ मार्केट बेसिकली, मैं अभी जो मेन चीज़ है वो स्ट्रक्चर मैपिंग बता रहा था कि या तो इस पॉइंट को ब्रेक करे और मार्केट ऊपर जाए तो ये हमारा बॉस है, यहाँ पे ये हमारा बॉस है। ठीक है, मार्कअप में। या तो मार्केट ये वाला लोअर पॉइंट जो है इसको ब्रेक करती तो ये हमारा चोच हो जाता, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, बॉस किया और एक नया हाई बना दिया। ठीक है, अब ये हमारा एक नया हाई है और ये हमारा, सॉरी, ये हमारा लेटेस्ट लो है। दिस इज आवर लोएस्ट पॉइंट। ये पॉइंट से वो पॉइंट तक हम अब इसको इस तरह ले जाते हैं, ये पॉइंट से वो पॉइंट तक हमारे पास एक नया हायर लो बन गया। अगर इसको मार्केट ब्रेक करेगी तो फिर बॉस होगा, इसको मार्केट ब्रेक करेगी बॉस होगा, इसको मार्केट ब्रेक करेगी तो चोच होगा। ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं मार्केट ने किसको ब्रेक किया, मार्केट ने हमारे ये हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक किया और मार्केट अभी भी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है, हायर लो बना चुकी है। और अब हमारे पास न्यू जो चीज आई है वो ये वाली है। अच्छा, ये चीजें कोई भी नहीं बताता, ये इस तरह के स्ट्रक्चर या इस तरह के जो मैपिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई भी नहीं बताता। ठीक है, तो प्लीज इसको अच्छे से मार्क करना सीख लें, क्योंकि अगर आपने स्ट्रक्चर मैपिंग सीख ली तो आप अपने ट्रेड को बहुत अच्छे से डिजाइन कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को ये सारी जो मैंने 20-30 मिनट लगा के समझाया है आपको समझ आई होगी। अभी इसके बारे में किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए, मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको बताने की। यानी मैंने इतना वो जो है ना एक्सट्रीम लेवल पे आप लोगों को बताया है कि आप लोगों को ये समझ आ जाए। ठीक है, लेकिन प्लीज इग्नोर द बुलशिट। जो लोग आते हैं वो आके अपनी जो चबले मार रहे होते हैं उनको इग्नोर करें। डोंट बी वरीड अबाउट देम, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं करना चाहते, वो आपको भी खुद कुछ नहीं करने देते। रिलैक्स रहते हुए रिलैक्स रहते हुए आप अपने आप को करें, ये चीजें सीखें और आप इंशाल्लाह जो है वो करते जाएंगे। हमारे पास बहुत अच्छी एक ऑप्शन होती है जिसको कहते हैं ब्लॉक। दो बंदे आए थे, मैंने उनको उसी टाइम ब्लॉक कर दिया। जो बंदे भी चवले मारेंगे, आई डोंट नीड देम, आई डू नॉट वांट टू वेस्ट माय एनर्जी टू देम। ठीक है, मैं बहुत काम रहता हूँ, बहुत काम तरीके से मैंने आप लोगों को ये पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग जो एसएमसी में होता है वो बताया है, और आई होप आप लोगों को समझ भी आया होगा। जी, वालेकुम अस्सलाम कौमी भाई, क्या हाल है आपका, ठीक है? इजाज भाई, कल्ली वल्ली यार, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। पेड वाले हैं या वो फ्री वाले हैं, हम अपना काम कर रहे हैं भाई, अपने काम से लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। लोग अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो मैं ये काम कर रहा हूँ। ये खुदा की कसम जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये पेड ग्रुप्स में भी नहीं बताया जाता। आप लोग पैसे खर्च करके भी ये चीजें नहीं सीख पाएंगे। यार टुमारो 90% जो है ना वो डिपेंड करता है उसकी स्पीच पर। वो जो जेरोम पावल बोलेगा, जेरोम पावल मेरे हिसाब से डोविश बोलेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से वो डोविश बोलेगा, और डोविश का मतलब ये है कि गोल्ड अप जाएगा। लेकिन अगर वो जी जी, आमिर शेख भाई, बिल्कुल। अगर वो मैनुपुलेट करता है तो कुछ और ही सिनेरियो हो सकता है। मेरे टीचर के इंशाल्लाह एनालिसिस आएंगे, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, तो चीज़ें आपको काफ़ी वाज़ेह हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रक्चर मैपिंग में जो हम बिल्कुल सीढ़ी की तरह रखते हैं चीज़ें, वो नहीं होती मार्केट में। क्योंकि अगर आप मार्केट को अच्छे से देखें और आपको मार्केट बता देती है जब आप लाइन चार्ट बनाते हैं, तो देखें ये कोई इतना इजी चार्ट नहीं है। जो हमने ये सारी चीज़ें मार्क की है ना, दिस इज नॉट इजी। हमजा भाई जी, ठीक है, ये बेसिकली ना मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। ये अभी मैंने मेन चीज़ है स्ट्रक्चर सिखाया है। अभी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बताऊंगा, पीओआई जिसे कहते हैं। जब हम पीओआई निकालेंगे फिर हम उसमें ट्रेड लेना सीखेंगे। क्या नाम है उसका,
ऑर्डर फ्लो पढ़ेंगे, ऑर्डर ब्लॉक पढ़ेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेना है, वो देखेंगे। अभी आप ये देखें, मुझे स्ट्रक्चर यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रक्चर बताने में यहाँ तक स्ट्रक्चर बताने में मुझे 20 से 25 मिनट लग गए हैं। तो जब हम ये सारी चीजें एक ही दिन में करेंगे ना, तो ये चीजें नहीं आएंगी आप लोगों को। इसमें आप लोगों की भी थोड़ी सी एफर्ट होनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपने मुझे देखा, अच्छा जी ये लोअर लो बन रहा है, ले ये हायर लो बन रहा है। अब ये बहुत सारे दोस्त जो होंगे ना, जिन जो कहते होंगे कि ये लोअर और ये हायर लो बन गया, ये लोअर लो बन गया, ये हायर लो बन गया। बट एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक ही हायर लो बना और ये लोअर लो बना इस लोअर लो के बाद, क्योंकि कोई डीपर रिट्रेसमेंट नहीं हुई। फिर ये डीपर रिट्रेसमेंट हुई है। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर मैपिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए ना कि मार्केट कर क्या रही है, मार्केट किस तरफ है। जब आपको यही नहीं पता, तो आप कैसे ट्रेड लेंगे? 40%, मिनिमम 40%, 50%, 60%, 70, 80, 90 इवन। जब तक ये देखो ना, मैं बताता हूँ डीपर से मेरी क्या मुराद है। ये देखें। ओहो यार, क्या हो रहा है? माउस मेरा थोड़ा सा तंग कर रहा है यार। डीपर से मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेसिकली। आप ये देख सकते हैं कि अगर आप फिबो लगाते हैं ना, तो ये तकरीबन तकरीबन 68 का लेवल बनता है। ठीक है। मेरे भाई, क्या नाम था आपका? हमजा भाई। ये 68 69 के तक करीब इसने रिट्रेसमेंट ली है। ठीक है। तो दिस इज आवर रिट्रेसमेंट। मिनिमम 40% या 50%, इससे कम नहीं हम लेंगे। 40% या 50%। आप फीबो लगा के देखें कि ये वाले पॉइंट से जो हमारा हायर लो था और ये लोअर लो था, इससे अगर हम फीबो लगाते हैं तो इसका जो लेवल बनता है वो 68 67 तक बनता है। ठीक है। तो आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं। डीपर रिट्रेसमेंट से मुराद है कि ज्यादा चाहिए, मोर देन 40 चाहिए। ये इम्पल्स मूव है, ये वाली इम्पल्स मूव है, इसका 40%, 50%, 60, 70, 80, 90, इवन डबल टॉप भी हो जाए, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा, वो चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा। ठीक है। जब तक चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा, हम मार्क डाउन में। जी, 50%, 40%, 38 से ऊपर होना चाहिए बस। ये ध्यान में रखिएगा। देखिए ना, मार्केट का स्ट्रक्चर इतना इजी नहीं है जितना मैंने उधर ड्रा किया था, जो मैंने आप लोगों को कल बताया है। ये जो मैंने कल आप लोगों के लिए ड्रा किया था, किधर है यार? ये इतना इजी नहीं होता। आप कोई भी जब देखेंगे ना, ये वाला जो सीन है ना, ये जो सब बता रहे होते हैं, ये वाला कि मार्केट ने ये हायर लो, हायर हाई बनाया, ये हायर हाई, ये हायर हाई, इतना इजी स्ट्रक्चर नहीं होता। जी, वीक को लाजमी कंसीडर करना है। वीक को बोस के लिए नहीं करना, हायर लो के लिए या लोअर लो के लिए वीक को कंसीडर करना है। बोस के लिए नहीं करना, बोस के लिए प्रॉपर वो जो ब्रेकआउट होता है वो करना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों के लिए ये एक अच्छी इंफॉर्मेटिव क्लास रही होगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कुछ ना कुछ इसमें सीखा होगा। ये वीडियो अपलोड होगी इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल पर FX.786। आप उधर से भी इसको देख सकेंगे अगर आप रिवीजन के लिए देखना चाहते हैं। जी, मेरे कमेंट नहीं आ रहे? कैसे नहीं आ रहे? मैं पढ़ तो रहा हूँ आपका कमेंट, फिर कैसे नहीं आ रहे? ठीक हो गया जी, ठीक हो गया भाई आरडी।
जीशान भाई थोड़ा चार्ट भेजा है, देख सकते हैं वो क्या है, कौन सा, मुझे बताएं थोड़ा सा। अच्छा, गोल्ड के लिए जो आपने भेजा है, ठीक है। ये बेसिकली ट्राइंगल शेप बना हुआ है इजाज भाई, इंशाल्लाह इस पे हम फिर बात करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, रिपोर्ट करनी है उसकी आईडी, रिपोर्ट कर सकते हैं भाई उसकी आईडी, बल्कि करनी चाहिए भी। जो बंदा चवले मारे उसकी आईडी तो बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन उसका क्या नाम था मुझे याद नहीं है। अच्छा जी, बबली करके बंदे का नाम है। मैं इसका ऐसा करता हूँ, वो जो होता है ना। अच्छा जी, इसकी प्रोफाइल कैसे विजिट करेंगे? अच्छा, मैं ना इसका वो कर रहा हूँ, यूजर नेम जो है ना, किधर गया यूजर नेम, क्या है इसका यूजर नेम, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में। ऐसे जो बंदे हैं ना उनकी करनी चाहिए, उनको शर्म होनी चाहिए वैसे। अच्छा जी, बबली 4879, ठीक है। उसका नाम है जी बबली 4879। ये यूजर जो है ना, इसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं जी। चले खैर, थैंक्स अलॉट फॉर एवरीवन फॉर, क्या नाम है, सपोर्ट करते हैं आप लोग, प्यार करते हैं आप लोग, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। जी मैंने ब्लॉक कर दिया खली वली, आप लोग अब देख लें क्या करना है उसके साथ, ठीक है। एनीवे थैंक्स अलॉट, अभी मैं जो है क्लोज कर रहा हूँ इस सेशन को, इंशाल्लाह इसको अपलोड भी कर दूंगा, मिलते हैं कल या परसों जब भी टाइम मिला। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना, मुझे बता दें जरा। ठीक है, सही है, रिपोर्ट कर दें, सही है। इजाज भाई इंशाल्लाह ना इस पे हम फिर कभी करेंगे, क्योंकि 1 घंटा हो चुका है, टाइम भी काफी हो चुका है। हम फिर इस पे करेंगे, ठीक है, बातचीत, और हम मजीद स्ट्रक्चर को देखेंगे, और इस स्ट्रक्चर पे मजीद हम थोड़ी बहुत और भी क्लैरिफिकेशन लेंगे, ताकि हमें जो है चीज़ें ना मजीद क्लियर हो, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है, प्रैक्टिस करने से ही आती हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कल, वीएसए पे हम फिर करेंगे बात, क्योंकि अभी टाइम ओवर हो चुका है, ये डाउनलोड करना और इसको अपलोड करना ये भी एक काम है। ओके जी, थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीवन, मिलते हैं कल या परसों इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।